हाय। इंस्टाग्राम पर इस टाइम एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की है, बहू है। तो वो अपने फादर के साथ अपने ससुराल के गेट पर है, खड़ी हुई है बाहर। और उसका सारा सामान फेंक दिया गया है बाहर। और ससुराल के जो गेट है, घर का जो गेट है, उसके ऊपर जैसे बॉर्डर में होते हैं ना, वायर वगैरह लगाए जाते हैं, उस तरीका का पूरे घर के ऊपर लगा दिया गया है, गेट के ऊपर और वॉल के ऊपर, ताकि वो फांद के ना आ पाए, उसे क्रॉस करके ना आ पाए। तो इस तरीके के वायर लगा दी, मतलब इतनी ओझी हरकत। आप सोच सकते हैं किस तरीके के लोग हैं। ऊपर से मक्कारी देखिए इन लोगों की। मक्कारी ये कि लड़का खुद का धोखेबाज है। लड़के को समझा रहे उसकी लाइफ ना बर्बाद हो, चीज़ें खराब ना हो, उसके बदले ससुराल वालों ने ये हरकत की। बहू का साथ ना देकर उल्टा लड़के को घर से बाहर निकाल दिया। लड़के के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहू को बाहर निकाल दिया। मतलब लड़का तुम्हारा चक्कर चलाए, सारी चीज़ें तुम्हारी करें, तुम्हारा लड़का करे, और गलती बहू की, बाहर निकालो बहू को। वाह, क्या माँ बाप है। ऊपर से लड़की ने उस लड़के को तब पकड़ा कि उसका फ़ोन था, उसने चेक किया अपने हस्बैंड का, उसे कहीं से पता चला होगा कि उसका, तुम्हारे हस्बैंड का कहीं से अफेयर चल रहा है, ये वो। जब उसने अपने, उसको इतना ट्रस्ट था, जब उसने अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक किया, उससे पता चला इंस्टाग्राम पर वो किसी लड़की से बातें करता है। उसने हस्बैंड का फ़ोन चेक किया, उसने मैसेजेस रीड किए। मैसेजेस में कुछ ऐसे मैसेज थे जिससे समझ में आ गया चक्कर क्या है। वहीं से शुरुआत हुई। वहाँ से शुरुआत ऐसे हुई कि उसने सिर्फ फिर पूछा अपने हस्बैंड से ये वो। फिर आप जानते ही हैं क्या चीटर लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, और कैसे अपनी गलती ना मान के कैसे सामने वाले को ही अगर पता चल गया तो सामने वाले को ही ब्लेम करना, उसके ऊपर चढ़ जाना, उसको ऐसा मतलब कर देना कि वो कुछ बोले ही नहीं, इस तरीके का अपनी गलती छुपा लेना, या कुछ भी जो भी हुआ उन लोगों में। तो इसमें सोचिए लड़की की क्या गलती बेचारी। वो कितना भरोसा करके आई, उसके माँ बाप ने इतना भरोसा करके एक लड़के के हाथ पे, एक परिवार के हाथ में अपनी लड़की दी, और लड़का सो गलत था, सो गलत था। ससुराल वाले इतने गलत, ससुराल वाले ये हरकत कर रहे हैं। उसके फादर सोचिए, मतलब बोल रहे हैं कि मैं मेरी लड़की का, इसके बाद भी वो लड़की कह रही है कि नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी, अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी। उसके फादर सोचिए ये कह रहे हैं कि मैं अपनी लड़की का घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे दामाद को निकाल दिया गया है, मेरा एक बेटा है, तो चलो मेरा दामाद भी मेरे बेटे की तरह रह लेगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी का घर बस जाए। सोचिए, मतलब ये देखिए कि लड़की के माँ बाप कितने वैसे होते हैं, लेकिन साले ये लड़के वाले क्या हरकत करते हैं। और लड़की बेचारी कह रही है कि मुझे ये घर पे रख ले। ऐसा नहीं है कि वो टुच्चे किसी वैसे परिवार से, बहुत अच्छे फैमिली से है लड़की भी, तो भी सोचिए उन लोग के साथ ये हरकतें हो रही हैं। लड़की के फादर अपनी प्रॉपर्टी लड़के के नाम करना चाहते हैं, अपने दामाद के नाम करना चाहते हैं कि मेरा जो दामाद है वो मेरे जैसे मेरा बेटा है, तो वैसे मेरे बेटे की तरह मेरा घर जमाई बन के, अगर मैं, उसके माँ बाप ने उसे निकाल दिया है तो घर जमाई बन के मेरे घर में रह ले, मेरे बेटे की तरह रहे। मैं अपनी प्रॉपर्टी भी अपने दामाद के नाम कर दूंगा। सोचिए इतना दरिया दिली वो उन अंकल में। पर मैं ये कहूँगी वो अंकल की बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, कभी नहीं सुधरते। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची, उसने एक सुअर खरीदा। वो सुअर बहुत सुंदर था। वो सुअर लेके आई, उसको नहलाया धुलाया, प्यार से रखा, उसके लिए घर बनाया, उसके लिए बाकायदा रज़ाई रज़ाई ये सब चीज़ें साफ़ सुथरी जगह पे उसे रखा। उसे खाना खिलाती थी, वो खाना खा लेता था। पर खाना वाना खब सब खा वा के वो गंदगी में जाके बैठ जाता था। वो लड़की एक बार देखा उसने, दो बार देखा, तीन बार देखा, फिर वो रोने लगी कि मैं इसके लिए इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन ये बार बार गंदगी में जाके चला जाता है। तब उसके फादर ने समझाया, बेटा ये सुअर है, इसकी पहचान ही है गंदगी में रहना। आप कितना भी इसको साफ़ सुथरी जगह बैठा दोगे या साफ़ सुथरा खिला दोगे, लेकिन इसकी आदत में है गंदगी खाना। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं।
उनको कितना भी साफ सुथरा रिश्ता हो, वो गंदगी खाने बाहर ही जाएंगे। और मैं कह रही हूँ कि इसमें सिर्फ लड़के नहीं हैं इंक्लूड इसमें लड़कियां भी हैं। वो कैसी मक्कार लड़कियां होती हैं, बेशर्म लड़कियां होती हैं कि जो खुद लड़की होके दूसरी लड़कियों का घर बर्बाद करती हैं, कि पता है कि इस आदमी की शादी हो गई, इस लड़के की शादी हो गई, उसके बाद भी उसके उनके साथ सोने को तैयार रहती हैं, खुद लड़की होके। अरे कितने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लड़कियां कह रही हैं मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी, वो चाहे मैरिड भी हो, उसकी इतनी लाख सैलरी हो। भाई तुम शादी या प्यार नहीं चाहती हो, तुम सिर्फ लाइफ स्टाइल चाहती हो कि मेरी लाइफ स्टाइल ऐसे हो। और यही चीज़ लड़के नहीं समझ पाते हैं। जिनके जाके वाइफ के नखरे नहीं झेलेंगे, लेकिन बाहर जाके और लड़कियों के नखरे झेलेंगे, अपना गुस्सा वाइफ पर निकालेंगे, लेकिन बाहर की लड़कियों के सामने मुंह तक नहीं खुलता। पड़ोस की औरतों पे या लड़कियों पे मुंह नहीं खुलेगा, खुलेगा तो सिर्फ वाइफ के सामने। तो वाइफ इतना झेल के बैठती है, इतना झेल के बैठती है, वो लड़की कितना झेल के बैठी होगी भाई। उसके बाद भी वो कह रही है कि मैं रहने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा घर बस जाए। ऐसा भी नहीं है वो लड़की सुंदर ना हो, लड़की भी सुंदर है। पर कहते हैं ना, मैंने अभी आपको सुअर वाली स्टोरी सुनाई, कितना ही अच्छी चीज़ हो, कितना ही, लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति सुअर वाली ही होती है। उन्हें गंदगी खाना ही पसंद होता है। आप उनको कितना भी अच्छा दे दो, उनको गंदगी ही खाना पसंद होता है, चाहे वो फिर आदमी हो मैरिड, या फिर मैरिड औरत हो। तो ये आदमी औरत, मैं कि सिर्फ आदमी को नहीं बोल रही हूँ, औरतों का भी है। और लड़कियां जो शादीशुदा आदमियों को में फंस जाती हैं, या तो ये बोला जाता है ना, अरे फंस गई ये वो, मैं ऐसी हो गई थी वैसी, उसने ऐसे बोल दिया था इसलिए मैं फंस गई, ये वो नहीं। ये लड़कियां भी मैरिड आदमियों के साथ 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 3-4 ऑप्शन लेके चलती हैं। ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं है, ये और भी लड़कों के साथ रहती हैं। ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन नहीं तो ये। जैसा लड़के करते हैं वैसा लड़कियां करती हैं। तो भैया मैरिड आदमियों को और मैरिड औरतों को छोड़ दो, जिंदगियां बर्बाद ना करो। मुझे उस लड़की को देख के बहुत तरस आ रहा था, और उस लड़की से ज़्यादा उसके बाप पे तरस आ रहा था कि वो बुज़ुर्ग इंसान अपनी प्रॉपर्टी तक देने को तैयार है। मैं तो कह रही हूँ उस लड़की को, मैं तो कह रही हूँ धक्के मार के ऐसे रिश्ते को हटाओ। लड़की इतना प्रॉपर्टी का आप बोल रहे हो कि हम लड़के को प्रॉपर्टी दे देंगे, अपने दामाद को प्रॉपर्टी, काहे को प्रॉपर्टी दो आप भाई। लड़के ने धोखा दिया, आप प्रॉपर्टी दोगे? आप लड़की वही पैसा अपनी लड़की को बिजनेस करा दो, इंडिपेंडेंट बना दो। ऐसे रिश्ते में जिसमें लड़की की इज्जत ही नहीं है, ऐसे रिश्ते में होने से क्या फ़ायदा, उसका तो अभी बच्चा भी नहीं है। जो इस टाइप के आदमी होते हैं ना, वो कभी नहीं सुधरते। तो जो भी माँ बाप है ना, कि जब पता चल जाए कि दामाद ऐसा है, चक्कर अक्कर है, तो कुछ लड़कियां तो छुपा ले जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां जिनके घर में माँ बाप को पता चल गया है, वो कभी भी ऐसे घर में अपनी लड़कियों को ना भेजें। जो पैसा आप दामाद में लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं मेरी बेटी का जो वो है वो मैं अपने दामाद के नाम कर दूंगा, ये वो, क्या गारंटी है आप दामाद के नाम कर दोगे, उसके बाद वो अपनी फैमिली के, अभी तो निकाल दिया मैंने अपने लड़के को, ये वो, फैमिली के साथ मिलके आपकी लड़की को डिवोर्स दे दे और अपने आराम से रहें। तो लड़की को, लड़की पे पैसा लगा के उसे इंडिपेंडेंट बताइए, ताकि उसे ज़रूरत ही ना पड़े ऐसे आदमी के मुंह लगने का, या ऐसे कि मैं शादी में रह लूँगी, उसकी इंडिपेंडेंट बन जाएगी, उसे बहुत लड़के मिलेंगे, फिर अच्छी फैमिली से अच्छे रिश्ते आएंगे। आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई लड़कों ही का डिवोर्स हुआ है, लड़कों की बढ़िया था, आजकल लड़कियों की भी हो रही है भाई। लोग अपनी मेंटेलिटी चेंज कर रहे हैं। तो वीडियो देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई माँ बाप, ठीक है लड़के ने जो किया सो किया, माँ बाप को तो समझदार होना चाहिए, माँ बाप को चीज़ें समझानी चाहिए, संभालनी चाहिए। आधे से ज़्यादा घर तो ये जो बाहर के लड़के लड़कियां हैं जो मैरिड लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उनमें उनकी गलतियां, और कुछ तो घर के बड़े बुजुर्गों की हैं। बड़े बुजुर्गों का होता है फ़र्ज बच्चों का रिश्ता अच्छे से सही सलामत बना रहे हैं, पर आधे चीज़ तो यही ख़राब कर दे रहे हैं। तो भाई जिनके भी घर में ऐसा है, तो
अगर माँ बाप को पता चल गया, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, पता चले कब जला दें कब क्या कर दें, ससुराल वालों को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लड़के को तो फिर घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मैंने अभी स्टोरी सुनाई थी वो उसी टाइप का है। आदतें बदली जा सकती, फितरत नहीं बदली जा सकती। और हाँ, अगर ऐसा आपको पता भी चल गया, आप बिल्कुल आँख बंद करके बिल्कुल भरोसा कर ही नहीं सकते। ये खुद शक दिलवाते हैं। शक क्या, चीज़ें सामने आ जाती है, फिर उसके बाद ये होता है कि शक करती है, मुझ पर शक करती है। तुमने हरकत ही ऐसी कर दी है, जो शक ना करे तो फिर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। शक करते हैं इसीलिए तुम कर नहीं पा रहे हो गड़बड़। तो जिसके भी घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो ये बोलूँगी कि भाई, बाहर वाले आपका रिश्ता नहीं सही करने आएंगे, कोई नहीं आएगा, आपको ही करना पड़ेगा। और जिस घर में ऐसा हरकत हो, माँ बाप को पता चल जाए, आप अपनी बेटी को तुरंत ले जाइए। वरना आप जानती हैं, लड़के वालों को और लड़के को सिर्फ बहाना चाहिए मारने का। थैंक यू। कम से कम इस हरकत से कम बेटी बच तो जाएगी। थैंक यू।